बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी अव्वल, सबक नंबर 6.3 हमारा छठा सबक, और आज हमने उसको तीसरे हिस्से में पढ़ना है। आप जानते हैं ना हमारे छठे सबक का उन्वान क्या है? छठा सबक है दयानतदारी का फल। और आज आप कौन से हासिलात ताल्लुम पे काम करेंगे? हम आवाज़ अल्फाज बना सकें और तस्वीर देखकर इसमें मौजूद अशिया के नाम लिख सकें। दोनों हासिलात ताल्लुम, इस पे जो सरगर्मियाँ हैं ये आपको बहुत अच्छी लगेंगी और आपको ये करते हुए बहुत मज़ा भी आएगा। पहले हम बात करेंगे सबक इस्लामी नुक्ता नज़र पर। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खाना इकट्ठे खाया करो क्योंकि बरकत जमात के साथ है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि देखें घर वाले सारे जब दस्तरखान पे मौजूद हों तो आपको भी उनके साथ बैठकर आदाब का ख्याल रखते हुए मिल के खाना खाना चाहिए। ऐसे कभी ना करें कि आप उठ के चले जाएं, आपने अपनी प्लेट ली, उसमें अपना खाना निकाला और जाके किसी और जगह पे बैठ गए, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है कि हम अगर एक साथ बैठ के इकट्ठे खाना खाएंगे तो उसमें बरकत होगी। और जब आप जमात के साथ, यानी अपने सारे जो आपके उसमें जमात में, अगर वसी पैमाने पे बात करें, आपके दोस्त, अजीज, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, उनके साथ खाना खाएंगे तो अल्लाह की बरकत भी होगी। आप बहुत सी बातें सीखेंगे, खाना खाने के आदाब सीखेंगे, बड़ों के साथ बैठ के किस तरह से खाया जाता है, किस तरह से प्लेट में कहाँ से खाया जाता है। बहुत से लोग आपको बता रहे होते हैं ना, तो इसमें बरकत भी आती है और आप आदाब भी सीखते हैं। जल्दी से करें दोहराई, और दोहराई में आपके पास है एक पहेली, क्योंकि कल हमने पहेलियाँ और लतीफ़े जमात में सुने और सुनाए। उसी मुनासबत से हम एक और पहेली पे आज बात करते हैं। ये पहेली मैंने आपके लिए लिखी है और आपने बतानी है, ठीक है? एक चीज़, आपने इस चीज़ का नाम बताना है। एक चीज़ जिसे भूख लगे तो खा लो, प्यास लगे तो पी लो, सर्दी लगे तो जला लो। गौर करें, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आप, भूख लगेगी तो आप खा सकते हैं, प्यास लगेगी तो उसी चीज़ को आप पी सकते हैं, और अगर आपको सर्दी लगे तो आप उसको जला के अपनी सर्दी को कम कर सकते हैं। सोचें, वीडियो को रोकें और अपनी मौल्लिमा को बताएं। जी, तो किस किस बच्चे ने बताया इसका जवाब? शाबाश। अगर किसी को नहीं पता या नहीं बता सके तो मैं उसको बता देती हूँ कि इसका जवाब है नारियल। आपने नारियल को देखा ना कि उसके ऊपर जो वो लकड़ी वाली सी उसकी एक छाल होती है, उसके ऊपर जो उसका हिफाजत के लिए एक अल्लाह ने उस पर छाल बनाई है, उसको हम ईंधन के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। यानी सर्दी अगर लगे तो आप उसको जला लें। नारियल के अंदर, उस छाल के अंदर आप देखें कि एक और बहुत सख्त सा उसके ऊपर एक कवर होता है, उसके ऊपर खौल होता है, उसके अंदर नारियल होता है, उसको आप खाते हैं। और उस नारियल के वो जो गूदा होता है, उसके अंदर वो जो प्याला नुमा होता है, उसमें पानी होता है, उसको आप पी सकते हैं। तो नारियल एक ऐसी चीज़ है जिसको खाया भी जा सकता है, पिया भी जा सकता है, और सर्दी दूर करने के लिए ईंधन के तौर पर जलाया भी जा सकता है। हम देखते हैं कि हमने आज कौन कौन से काम करने हैं। आज हम आवाज़ हरूफ जैसा कि पढ़ चुके हैं। आपने जल्दी से ये बताना है कि उसमें से कौन कौन से हम आवाज़ हरूफ आपको याद हैं। हम हरूफ की बात कर रहे हैं, अल्फाज की नहीं। हम सौत हरूफ या हम आवाज़ हरूफ। तो आप वीडियो को रोकिए और जो जो आपको हम आवाज़ या हम सौत हरूफ याद हैं वो अपनी मौल्लिमा को बताइए। यकीनन आपने बताए होंगे क्याफ और काफ, तोय और ते, और इस तरह के दूसरे हरूफ। हमने आज हम आवाज़ अल्फाज बनाना सीखना है और तस्वीर देखकर अशिया के नाम लिखने की मशक करनी है, ठीक है? दो काम करेंगे, एक हम आवाज़ अल्फाज बनाना और एक तस्वीर को देखकर उनमें मौजूद अशिया के नाम लिखना। वो अल्फाज जो बोलने में एक जैसे हों, हम आवाज़ अल्फाज कहते हैं। आप बोलेंगे तो उनकी आवाज़ निकलेगी ना, ऐसा ही है ना? आपको कैसे पता चलेगा कि इसकी आवाज़ दूसरे के जैसी है? उसी वक्त जब उसको ऊंची आवाज़ से बोलेंगे। जैसे आप कहते हैं कि खाना वाना, रोटी वोटी, और भागना, आना जाना, हंसना रोना। तो इस तरह की आवाज़ आप जब तक बोलेंगे नहीं, मुंह से नहीं अदा करेंगे, तो उस वक्त तक आपको उनकी आवाज़ का, हम आवाज़ होने का नहीं पता चलेगा। हम आवाज़ अल्फाज की पहचान के लिए उनको अदा करना, उनको बोलना और अपने मुंह से उनको निकालना आवाज़ के साथ ज़रूरी है। हमने यहाँ पे आपके लिए कुछ अल्फाज रखे, आप इससे पहले भी इनकी मशक कर चुके होंगे, जैसे
कम, हम, नम। आप अगर इन तीनों को एक साथ बोलें तो ये एक जैसी आवाज देते हैं, कम, हम, नम। हम आवाज है ना, सब की आवाजें एक जैसी हैं क्योंकि इनका आखिरी हर्फ एक ही है। इसी तरह से पेश के साथ अगर हम पढ़ें, दुम, तुम, गुम, तीनों की आवाजें एक जैसी हैं, दुम, तुम, गुम। क्या वजह है? एक तो इन तीनों के ऊपर पेश की अलामत और दूसरा इनका आखिरी हर्फ का एक होना जो इनको हम आवाज बना रहे। इसी तरह से, दे और ले। इसी तरह से जा, आ, खा। यहां पे अगर आप गौर करें तो अभी तक हमने जो हम आवाज अल्फाज पढ़े हैं उनका आखिरी हर्फ एक ही है सब में, इसलिए उनकी आवाज भी एक जैसी अदा हो रही है। जैसे जी, ली, पी, बू, तू, हु, आम, जाम, काम, नाम, सलाम, पैगाम। बहुत से अल्फाज बनते हैं ना, रात, बात, जात। तो आप देखें कि इस तरह जब बोलने में सब की आवाजें एक लफ्ज बोलने उससे मिलते जुलते, लेकिन हम क्या करते हैं कि जब हम आवाज अल्फाज बता रहे होते हैं या बोल रहे होते हैं तो ये कोशिश किया करें कि आखिरी हर्फ आपका एक हो। सब में आखिरी हर्फ अगर एक होगा तो उनकी आवाजें एक जैसी बनेंगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने आज मुख्तलिफ तस्वीर को देखना है और उसमें मौजूद अशिया के नाम को पहचानना है और उनको लिखना है। जैसे एक तस्वीर है आपके सामने, इसमें बहुत सी आपको चीजें नजर आ रही हैं। आप इसको अगर पहचाने तो इसमें आप क्या क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे एक चीज है दरख्त, एक चीज का नाम क्या है? दरख्त। फिर है आपके पास यहाँ पे ये घास। अच्छा, यहाँ पे ये क्या है? ये तो किरदार आप सारे इससे जानते होंगे, खासतौर पे बच्चियों को इस किरदार का बहुत अच्छे से पता होगा। इसको हम कहते हैं परी। इसी तरह से ये कुल्हाड़ी। इसी तरह से ये अगर इसको हम देखें तो लकड़हारा, या हम इसको आदमी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तस्वीर में मौजूद बहुत सी चीजें हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये देखें दरिया, जिनको आप नाम दे सकते हैं और पहचान के आप नाम उस वक्त दे सकते हैं जब आप उन चीजों से वाकिफ हो, उनको आपने देखा हो, आप उनको जानते हो। इस तस्वीर में देखिए किस कदर चीजें मौजूद थी। हमने दरख्त, घास, कुल्हाड़ी, परी, दरिया, लकड़हारा, पौधे, पानी, पानी भी है दरिया के साथ साथ हम इसको पानी भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास एक तस्वीर में बहुत सी चीजें आ गई। इसी तरह अगर हम इस तस्वीर पे गौर करें तो यहाँ पे उसमें एक कुल्हाड़ी थी, यहाँ पे इसके हाथ में 3 कुल्हाड़ियां हैं, यहाँ पे पानी है, फिर इसी तरह घास है, लकड़हारा है, यहाँ पे वही दरख्त है। तो यूं आपने किसी भी तस्वीर को पत्ते, आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं पत्ते दरख्त के ऊपर, ठीक है। आपने किसी भी तस्वीर को देखना है, उस पर गौर करना है, सोचना है कि उसमें कौन कौन सी चीजें हैं, मौजूद हैं, अशिया कौन सी हैं, और फिर उनको नाम देने। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि अपने इर्द गिर्द जो मौजूद चीजें उन पर गौर करें कि आपके इर्द गिर्द कौन सी चीजें मौजूद हैं, उनके क्या नाम हैं। तो इस तरह आपके ज़ख़ीरा अल्फाज में वुसअत आएगी, ठीक है। अब आप जल्दी से कीजिए एक इनफरादी सरगर्मी, अपने नाम के हम आवाज नाम सोचकर लिखें, ठीक है। जैसे अगर किसी का नाम फाहद है तो उससे मिलते जुलते नाम सोचे, किसी का नाम आसिम है, आसिफ है, तो उससे मिलते जुलते नाम सोचे। तो आपने वीडियो को रोकना है और इस सरगर्मी को जल्दी से करना है। आप सबने इनफरादी सरगर्मी कर ली होगी और यकीनन कोई बच्चा आपकी जमात में ऐसा भी होगा कि जिसके नाम का कोई हम आवाज लफ्ज नहीं बनता। ज़रूरी नहीं है, नामों पे अमूमन हम बना सकते हैं लेकिन ज़्यादा नामों पे नहीं हम आवाज अल्फाज बनते, लेकिन कोशिश आपने की, इसके लिए शाबाश। अब हम करेंगे ग्रोही सरगर्मी। एक जैसे नामों वाले तलबा खड़े हों। जैसे होता है ना, एक जमात में एक ही नाम के 2 बच्चे होते हैं, 3 बच्चे होते हैं। जैसे किसी का नाम मोहसिन है तो हो सकता है आपकी जमात में 2-3 मोहसिन हो। किसी का नाम इरफान है तो आपकी जमात में 3-4 इरफान हो या 2 हो। किसी का नाम आयजा है तो आपकी जमात में 2 या 3 आयजा हो। तो इस तरह वो तमाम बच्चे जिनके नाम एक जैसे हैं, कोई 1 है या 2 हैं, वो खड़े हों और बताएं, ठीक है। उसके अलावा आपकी मौलिमा या आपके मौलिम एक लफ्ज़ बोलेंगे और आपने उसका हम आवाज़ लफ्ज़ सोचकर बताना है। जैसे फ़र्ज़ करें वो कहते हैं कलम, तो आपने कोशिश करनी उससे मिलते जुलते अल्फाज। जैसे वो कहते हैं फूल, तो आपने उससे मिलते जुलते अल्फाज, हम आवाज़ अल्फाज।
جن کی آوازیں ایک جیسی ہوں، جیسے پھول، جیسے دھول. اس طرح کے الفاظ آپ نے سوچنے ہیں اور بتانا کس طرح سے، ہاتھ کھڑے کر کے. آپ کی معلمہ آپ کو 2 گروہوں میں تقسیم کر لیتی ہے. پہلے وہ ایک گروہ کو ایک لفظ بتائیں گی، اس گروہ کے بچے اس کے ہم آواز الفاظ سوچیں گے اور بتائیں گے، اور آپ نے کیا کرنا ہے، ان کو نوٹ کرتے جانا ہے. جس گروہ نے زیادہ ہم آواز الفاظ بتائے وہ گروہ جیت جائے گا. تو اس طرح سے اس دلچسپ سرگرمی کو آپ سر انجام دیں تاکہ آپ کی ہم آواز الفاظ کی زیادہ سے زیادہ مشق ہو. ویڈیو کو روکیے اور سرگرمی کیجیے. سرگرمی آپ کی مکمل ہو گئی. دیکھتے ہیں ہم نے آج مشق کا کون سا کام کرنا ہے. سوال نمبر 9، دیے گئے الفاظ کے 2 ہم آواز الفاظ تحریر کریں. آپ نے لکھنے ہیں. لفظ ہے جانا، آیا، کام، چل اور سونے. اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے، تصاویر دیکھیے اور ان کے نام کاپی پر لکھیں. آپ نے تصاویر کو دیکھنا ہے. جیسے یہاں پہ ہے کلہاڑی، بہت سے درخت ہیں یا جھنڈ ہے درختوں کا، یا اس کو آپ جنگل بھی کہہ سکتے ہیں، پارک بھی کہہ سکتے ہیں، باغ بھی کہہ سکتے ہیں. اسی طرح سے یہاں پہ پانی اور پہاڑ، چشمہ. پھر آپ نے ایک ورک شیٹ کرنی ہے. چند الفاظ ہیں جن کے آپ نے ہم آواز الفاظ لکھنے ہیں. شب، شان، رس، آن، بل، جاگو، آرام اور مور. اور تصویر میں موجود اشیاء کے نام لکھنے ہیں. آپ کو چند تصاویر دی گئی ہیں، ساتھ میں اس کے لیے جگہ بنائی گئی ہے. آپ نے ان تصاویر کے نام سوچنے ہیں اور جو جگہ آپ کے لیے مختص کی گئی وہاں پہ ان کے نام لکھنے. ٹھیک ہے، یہ تھا ہمارا آج کا کام. یقیناً آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. گھر جا کے اس کی مزید مشق کیجیے تاکہ یہ آپ کو اچھے سے ذہن نشین ہو جائے. کل اگلے سبق کے ساتھ ملیں گے. اس وقت تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.